कांग्रेस के नेता अक्सर यही शिकायत करते नजर आते हैं कि वर्तमान सरकार बोलने का मौका नहीं देती है, लेकिन कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अगर कोई बोलता भी है तो उसका माइक छीन लिया जाता है। नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आप देख लीजिए। कार्यकर्ता हूँ और मुझे कोई पहचान भी नहीं चाहिए। महेंद्र जी शायद मेरे को जानते हैं, क्योंकि हम लोग जयपुर में ये स्टूडेंट थे, तब हॉस्टल में रहते थे और मैं वार्डन था, और बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, कुछ जानते होंगे। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, अशोक जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं। अशोक जी अगर हमारे कैंडिडेट हैं तो वो जीतेंगे, लेकिन अगर अशोक जी का एक लाइन का देंगे या किसी और का बोल देंगे तो ये उससे पहले विचार कीजिए। वोट अशोक जी को देंगे। ये क्रिकेट में ठीक है, पॉलिटिक्स में ठीक है कि नहीं है मैं नहीं जानता। दूसरा, एक सेकंड, ये बैठे इसके सामने बोल रहा हूँ। हमारे जो भाई साहब व्यक्तिगत बात नहीं करें, आप व्यक्तिगत बात नहीं करें, माइक लाइन से व्यक्तिगत बात नहीं करें। मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन है, किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से लेके नहीं बोलें, आप अपनी भावना। कांग्रेस के नेताओं को वैभव गहलोत की नाकाबिलियत पर सुनना इस कदर पसंद नहीं आया कि अपनी ही पार्टी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ताओं से माइक छीन लिया। जैसा कि आप जानते ही हैं, राजस्थान में कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसी कड़ी में जोधपुर लोकसभा के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जोधपुर लोकसभा के लिए पूर्व मंत्री महेंद्र चौधरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। जोधपुर की लूणी विधानसभा, जोधपुर शहर विधानसभा, सूरसागर विधानसभा और सरदारपुरा विधानसभा में ब्लॉक वार बैठकों का आयोजन है वो लगातार किया जा रहा है। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित बैठकों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही है। जब जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए ऑब्जर्वर महेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार के सुझाव लेना चालू किया तो खरी खोटी सुननी पड़ गई। और तो और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे की योग्यता पर सवाल उठाने वाले एक बुजुर्ग से माइक तक छीन लिया गया। आपको बता दें कि पार्टी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने कहा कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, लेकिन एक लाइन के प्रस्ताव में वो अगर अपने बेटे या किसी के लिए बोल देंगे तो पहले विचार कीजिए। वहां मौजूद वैभव गहलोत की ओर इशारा करते हुए बुजुर्ग ने कहा कि वे यहाँ बैठे हैं और इसीलिए उनके सामने ये कह रहा हूं कि वे क्रिकेट में ठीक हैं, लेकिन पॉलिटिकल उनका क्या होगा मैं नहीं जानता। इतने में मन से अनाउंस हो गया कि व्यक्तिगत नहीं बोले, उनसे माइक छीन लिया गया। तो दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी माइक देने के लिए वोटिंग भी की, लेकिन बुजुर्ग वहां से निकल गए। यही नहीं, बुजुर्ग से पहले एक महिला कार्यकर्ता ने भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पार्टी पैराशूट कैंडिडेट लैंड कर देती है और वे हार जाते हैं, इसीलिए जिनको कार्यकर्ता चाहिए उनको ही टिकट देंगे तो सीट निकलेगी, नहीं तो हारना ही पड़ेगा। एक महिला कार्यकर्ता ने साफ कहा कि कार्यकर्ताओं के कहने पर उम्मीदवार आते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। महिलाओं को साइडलाइन कर दिया जाता है, उनके काम नहीं होते हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने वैभव गहलोत को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। और अब एक बार फिर से यही अटकलें हैं कि वैभव गहलोत फिर से लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, और इसी वजह से कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी है वो व्यक्त की। इस खबर पर आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।